अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आयोडोफॉर्म टेस्ट को डिस्कस करने आए हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आयोडीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो रिएक्ट करके जो सोल्यूशन बनाता है उसको आयोडोफॉर्म सोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन सुन ले। डेफिनेशन क्या है कि द कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग CH3C डबल बॉन्ड O, जिस कंपाउंड के अंदर ये ग्रुप अटैच होगा ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली सच एज एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। यानी कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो उसके साथ ये ग्रुप अटैच हो आयोडीन की प्रेजेंस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उससे येलो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेंगे जिसको आयोडोफॉर्म टेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इस्तेमाल किस लिए होता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट मीथाइल कीटोन को अदर कीटोन से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करता है कि मीथाइल कीटोन कौन सा है और अदर कीटोन्स कौन से है। और मीथाइल कीटोन आपको पता है CH इसको कहते हैं मीथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये है मीथाइल कीटोन। और अदर कीटोन क्या होता है? अदर कीटोन का मतलब क्या है? जिसमें यहाँ पर एक और आ जाए, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, तो ये देखिए 2 ब्यूटानॉन है और ये प्रोपानॉन है। अब इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। दूसरा क्या है? मीथानॉल को इथानॉल में डिफरेंस करते हैं। अब मीथानॉल का फार्मूला CH3OH है, ये मीथानॉल है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कोहल है। और इथानॉल का फार्मूला क्या है? CH3CH2OH। तो इन दोनों में भी ये डिफरेंशिएट करता है, यानी पहला मेंबर और दूसरे मेंबर में। इस तरह ये कीटोन का पहला मेंबर है, ये उसका दूसरा या तीसरा, इस तरह चलता रहेगा मेंबर। यानी पहला मेंबर और दूसरे मेंबर में फर्क करता है। ये भी पहले में और दूसरे में, अल्कोहल में भी यही होता है। और एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड ये असल में फॉर्म एल्डिहाइड में डिफरेंस है। यहाँ कौन सा होगा? फॉर्म एल्डिहाइड को एसिड एल्डिहाइड में, जैसे फॉर्म एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्म एल्डिहाइड है। और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। ये भी देखो पहला मेंबर एल्डिहाइड का, जो पहला मेंबर है फॉर्म एल्डिहाइड है और एसिड एल्डिहाइड इसका दूसरा मेंबर है। तो हमेशा पहले मेंबर को दूसरे मेंबर में से सेपरेट करने का जो टेस्ट होता है ये हमारे पास आयोडोफॉर्म है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हम लूकस टेस्ट से सिर्फ अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट उससे ज़्यादा एक्यूरेट है। अब हम आते हैं इसके केमिकल रिएक्शन की तरफ। तो केमिकल रिएक्शन देख लें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, उसके साथ I2 प्लस NaOH, जिसको हमने क्या कहा था? आयोडोफॉर्म कहते हैं। इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो इससे ये बनना चाहिए, ये जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें RC डबल बॉन्ड ONa और सोडियम आयोडाइड है और वाटर है। अब देखो अल्कोहल के लिए एक चीज याद रखना, ये मेरे पास 3 अल्कोहल है, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो मिथानॉल और टर्शियरी अल्कोहल जो है ना, ये इनके साथ रिएक्ट करके नो रिएक्शन, मतलब जब भी हम ये लिखेंगे मिथानॉल लिखेंगे, साथ I2 और NaOH लिखेंगे, इसी तरह टर्शियरी अल्कोहल और 4I2 और 6NaOH लिखेंगे, यानी ये चीज़ हमने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आपने सिंपल क्या कि नो रिएक्शन। ये नो रिएक्शन का मतलब ये होता है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, ये येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। लेकिन जब हम मिथानॉल के बाद इथानॉल लगाते हैं तो इथानॉल में ये ग्रुप मौजूद है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास CH3 मौजूद है। जब CH3 मौजूद होता है तो इससे क्या बनता है? CHI3 और ये फॉर्म HC डबल बॉन्ड ONa, 5 NaI और 5 वाटर बनेंगे। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 46 और 55 का क्या मतलब है? ये जो यहाँ जो ये है ना I2 और NaOH, यहाँ पे बेटा 4 और 6 लगता है, यानी 4 आयोडीन की मालिक्यूल, 6 NaOH की मालिक्यूल। और यहाँ पे ये जो दो ग्रुप है बेटा, इस पे ये फार्मूला लगेगा क्या? 55 वाला। तो ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो जाएगी। तो अल्कोहल को इसी तरह बैलेंस किया जाता है। अब हम एल्डिहाइड की तरफ आते हैं। तो एल्डिहाइड में आप देख लें, एल्डिहाइड का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जिस ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH हो और C डबल बॉन्ड OH हो तो ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। अब देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो नो रिएक्शन, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में ये डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है।
अब जब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तो ये फार्मूला को 34 33 का मतलब क्या है कि 3 और 4 इधर लगाएंगे, 3 और 4 यानी इनके साथ हमने लगाना है I2NaOH, ठीक है। और 33 का क्या लगाएंगे, सोडियम आयोडाइड और वाटर के साथ, ठीक है। तो इसमें भी येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वो रिएक्शन नहीं देगा आयोडोफॉर्म के साथ, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, और एसिडल्डिहाइड जो है ना ये इनके साथ रिएक्ट करवा के बना लेगा। अब हम कीटोन के लिए रिएक्शन करेंगे। तो कीटोन के लिए बहुत आसान है। देखें, सबसे पहले ये मीथाइल कीटोन है और ये 2-ब्यूटानोन है। तो देखें, जो बाकी कीटोन होते हैं ना वो रिएक्शन नहीं देते हैं। सिर्फ मीथाइल कीटोन क्या करता है, वो आयोडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। और इसमें ये फार्मूला मैंने बता दिया था कि 34 33 यानी 3 और 4 यहाँ लगाना है और 3 3 यहाँ पे लगाना है। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ये आपने, क्योंकि इसकी इक्वेशन के बैलेंस करने के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमने 3 रिएक्शन किए, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। और ये याद रखना, एल्डिहाइड के पहले मेंबर को ये नो रिएक्शन देता है, और इसी तरह मिथानॉल जो अल्कोहल है उसके लिए भी ये नो रिएक्शन देता है। सिर्फ कीटोन के पहले मेंबर के लिए ये रिएक्शन जो होता है ना येलो प्रेसिपिटेट देता है। अस्सलाम वालेकुम।